हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक और एपिसोड ऑफ बिटसाइट सीरीज आप लोगों के सामने आता हुआ, और ये एपिसोड ऑब्वियसली मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ आई वाज एबल टू स्कोर 383 मार्क्स इन बिटसाइट 2016। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैंने बिटसाइट दिया था 24 में 2016 को, और उसके बाद तो 4 साल एक ऐसी जर्नी थी कि जिसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब एक ऐसी जर्नी, एक ड्रीम जर्नी थी। 4 साल कब निकल गए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मेरे 383 मार्क्स आए, मैंने बिटसाइट के एक हफ्ते पहले क्या प्रिपरेशन की थी, फिर उसके बाद जब मैं बिटसाइट के मॉक टेस्ट देता था तो मेरे कितने नंबर आते थे बिटसाइट मॉक टेस्ट में। आप लोगों को कुछ लोगों को जानने की इच्छा होगी कि भैया हमारे इतने आते हैं, हमारे 240 आते हैं, जो भी नंबर आते हैं, क्या हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिटसाइट में। तो मैं अपने मॉक टेस्ट के नंबर बताऊंगा आप लोगों के साथ में, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने मॉक टेस्ट से क्या सीखा और फिर मैंने क्या किया ताकि मेरे 383 आ गए। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा कि मैंने बोनस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे कि नहीं किए थे, अगर किए थे तो क्यों किए थे, अगर क्यों नहीं किए थे तो क्यों नहीं किए थे। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। बस आप लोगों को एक ही फर्स्ट एडवाइस देना चाहूंगा कि यार देखो, एक हफ्ता बचा है बिटसाइट एग्जाम में, जान लगा दो। मतलब क्योंकि मैं बता रहा हूं कि एक बार अगर अच्छा स्कोर कर लिया ना बिटसाइट में, फिर 4 साल बस एक ड्रीम जिंदगी है जो मतलब ऐसा कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया था। इमेजिनेशन से भी परे है एक ऐसी लाइफ आप लोगों के सामने आने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आखिरी में आते आते मैं समराइज करूंगा और एक मास्टर प्लान बताऊंगा 7 दिनों का आप लोग क्या कर सकते हैं ताकि आप लोग भी एक बहुत अच्छा स्कोर बिटसाइट में कर पाए और अपने ड्रीम्स को सच बना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि मैंने बिटसाइट से एक हफ्ते पहले या फिर बिटसाइट से थोड़ा सा पहले कैसे प्रिपेयर किया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे 2016 में 22 मई को एडवांस था और 24 मई को मेरा बिटसाइट था। अब लास्ट के एक हफ्ते में मुझे कुछ ऐसा करना था ताकि मैं बिटसाइट और एडवांस दोनों पे फोकस कर पाऊँ। मेनली मेरा फोकस एडवांस की तरफ ज्यादा था, बट मेरे को बिटसाइट नेग्लेक्ट नहीं करना था, क्योंकि ऐसा था कि मेरे को मल्टीपल ऑप्शंस रखने थे ताकि मैं अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा पाऊँ। और एक मन में ये डर तो था कि बाई चांस एडवांस बिगड़ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपना बिटसाइट भी खो दूँ उस चक्कर में। तो सबसे पहले मैंने लास्ट एक हफ्ते में मैंने एक चीज सोची कि बिटसाइट में आते हैं 150 क्वेश्चंस, राइट। अब उसके लिए आपको मिलते हैं 180 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा पर क्वेश्चन। अब अगर सिर्फ 1 मिनट एक क्वेश्चन को मिलता है अगर मुझे, तो मैंने सबसे पहले अपने दिमाग से एक बात ये निकाल दी कि क्वेश्चन टफ होगा। आप लोग ये समझ सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन को सिर्फ 1 मिनट मिलता है और हम ऐसे 150 क्वेश्चंस करने हैं तो क्वेश्चंस टफ आने का कोई चांस ही नहीं है। अब मैं ये बात करता हूं कि मैं सब्जेक्ट वाइज लास्ट वीक में मैंने कैसे अप्रोच किया। तो मैंने लास्ट 2 दिन, जैसे एडवांस के बाद का जो टाइम था, वो एकदम छोड़ दिया था कि भाई मैं अब कुछ पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। तो अब बचे थे मेरे पास आखिरी के 3-4 दिन। उससे पहले तो अब मेरे को क्या करना था, मैंने क्या किया कि केमिस्ट्री के लिए अब मैं बात करता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री मेरा फेवरेट था, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी एक बार देख ली कि एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों देख ली? क्योंकि अगर मान लो यार एक सीधा एनसीईआरटी की इक्वेशन पूछ ली तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे मुझे ये तो याद आ रहा है यार शिट एनसीईआरटी में थी इक्वेशन बट उसका आंसर याद नहीं आ पा रहा। तो इसलिए मैंने लास्ट में एक बार एनसीईआरटी की सारी इक्वेशन, सारे फॉर्मूलाज देख लिए और जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह के हैं उसके एक एक एग्जांपल देख लिए कि एटलीस्ट मेरे को बेसिक आइडिया रहे। अब सिंस मुझे ये पता था कि सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो मुझे ये पता था कि या तो मैं सीधे आंसर तक पहुंच जाऊंगा 4 में से एक आंसर तक, या तो मैं 3 को एलिमिनेट कर दूंगा चौथे आंसर तक पहुंचने के लिए, बट मैं आंसर तक पहुंच जाऊंगा। मैंने अपने मन में ये एक प्लान बना लिया था कि यार देखो 4 में से एक ऑप्शन तो करेक्ट है ही है, अगर करेक्ट है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, उसका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे आना चाहिए। ये एक स्ट्रैटेजी मैंने अपने बोर्ड पे चिपका ली थी सामने कि इफ देयर इज अ क्वेश्चन देयर इज अ सॉल्यूशन, इफ देयर इज नो सॉल्यूशन विद दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही नहीं है। अगर उस क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन ही नहीं है
तो क्वेश्चन किस बात का, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मुझे वो सॉल्यूशन पता करना है। तो ये मेरा मोटो था पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे कि कैसे मेरे को क्वेश्चंस के लिए मोटिवेटेड रहना है। अब मैं बात करता हूँ फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए जो मैंने नोट्स वगैरह बनाए रखे थे उससे मैंने एक बार सारे फॉर्मूलाज देख लिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, और उन फॉर्मूले के साथ साथ मैंने एक और चीज की थी कि मैंने एक एक सैंपल क्वेश्चन भी लिख रखा था कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है और किन किन केसेस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्या क्या एक्सेप्शंस है। तो वो मैंने एक बार फटाक से रिवाइज कर लिया। जो मुझे डाउट था, जैसे मैं फिटजी भोपाल जाता था तो मैंने उसके पैकेजेस में से एक बार समरी सारे चैप्टर्स की पढ़ ली। अब फिजिक्स मेरा हो गया, इससे मैंने एग्जांपल्स देख लिए, मैंने फॉर्मूलेस देख लिए। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैंने क्या किया, अगेन सेम चीज प्रोसेस की कि जो भी एक हाथ मेरे पास अच्छी बुक थी, जैसे आई रिमेम्बर मेरे पास सिंगेज थी कोऑर्डिनेट के लिए, तो मैंने एक बार उसके ऊपर से एग्जांपल देख लिए इजी वाले कि कौन से क्वेश्चंस में कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, और उससे ये भी देख लिया कि यार मैं कोई क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका सोचता हूँ वर्सेस सिंगेज ने क्या किया है कि मैं अपनी स्पीड इंप्रूव कर पाऊँ। आप सभी जानते हैं कि बिटसाइट इज ऑल अबाउट स्पीड, तो कैसे मैं अपनी स्पीड इंप्रूव कर पाऊँ मैंने वो देखा। तो ये बात हो गई कि मोटा मोटा मैंने ऊपर से देख लिया सारे फॉर्मूले, सारे इक्वेशंस, और मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तैयारी हो गई। साइमल्टेनियसली ऑब्वियसली मैं एडवांस की भी तैयारी कर रहा था, तो बिटसाइट की तैयारी ऑटोमेटिकली होती गई। अब बात करते हैं कि लास्ट 2 दिन में मैंने जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए तो उसमें मेरे क्या स्कोर था और मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। तो अब फॉर सम रीजन मेरा एडवांस उतना अच्छा नहीं गया जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो एक टेंशन सा बन गया था मन में कि यार एडवांस अच्छा नहीं हुआ है तो अब क्या होगा, अब मैं बिटसाइट गड़बड़ न कर दूं। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता होगा कि यार जेईई मेंस मेरा खराब हो गया है अगर, तो am I not worth it for the college? क्या मेरे में ही कुछ खराबी है, क्या मुझे भी वो कंसेप्ट नहीं आते? तो ये ख्याल सबके मन में आना लाजमी है और इससे ओवरकम करते हमें आना चाहिए। और सबसे पहली चीज है कि ट्रस्ट योरसेल्फ कि हाँ मुझे आता है, ठीक है वो दिन मेरा अच्छा नहीं गया किसी कारण से, तो मैं आगे आने वाले दिन अपने खराब नहीं होने दूंगा। तो बात करते हैं कि मैंने मॉक टेस्ट जो मैं दिए 23 मई को, तो उसमें मेरे क्या स्कोर आए और मैंने कैसे अटेम्प्ट किया। अब मुझे ये पता था कि मुझे आती तो है चीजें, अब मुझे देखना था कि क्या मैं स्पीड से वो चीजें कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। तो पहला जब मैंने मॉक टेस्ट दिया सुबह उठ के, तो मेरे उसमें आए कुछ 265 मार्क्स है जितना मुझे याद आ रहा है। और उसमें मैंने ये देखा कि मैं उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं कर पाया जितना 150 क्वेश्चंस के लिए फटाफट मुझे करने की जो जरूरत थी। तो फिर मैंने पेपर खत्म होने का जब मैं उसका एनालिसिस और उसके बारे में सोचा था, तो मैंने सोचा यार कि क्यों मेरे को हर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, उसमें कौन देखने आ रहा है मेरा सॉल्यूशन, मुझे बस एक आंसर टिक करना है। भले ही मैं वहां आंसर तक कैसे पहुंच जाऊं, भले ही मैं एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस लगा दूं, भले ही मैं कोई ऐसा रैंडम फॉर्मूला मतलब एक फॉर्मूला जनरेट कर लूं जिसमें सिर्फ मैं वैल्यू डालूं, मेरे को क्यों वो फॉर्मूले तक पहुंचना है और फिर मुझे आंसर तक पहुंचना है। कोई मेरा आंसर का सोल्यूशन तो देखने वाला नहीं है उसमें। तो मैंने ये चीज सबसे पहले अपने आप में इंप्रूव की कि मुझे पता है इसका सोल्यूशन कैसे होगा, बट मुझे दिख रहा है कि यार मैं वैल्यू डाल के या फिर कुछ भी तरीके से मैं इसके आंसर तक जल्दी पहुंच सकता हूँ, तो मुझे वो करना है। बिटसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप फोकस रखिए। आपने अगर जैसे ही फोकस छोड़ा तो आपकी स्पीड खत्म होगी और आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो हाँ, हम लोग मॉक टेस्ट की बात करते थे। इवनिंग वाले मॉक टेस्ट में मैंने वापस से अटेम्प्ट किया और क्वेश्चंस को जल्दी करने की कोशिश करी, और क्वेश्चंस में फिर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, फटाफट सॉल्यूशन तक पहुंचा। और इवनिंग वाले में भी मेरे 280-290 कुछ मार्क्स आए थे। तो अब एक थोड़ा सा डर बैठ गया कि यार मेरे मॉक टेस्ट में ही इतने नहीं आते तो क्या मेरे फाइनल एग्जाम में इतने आ सकते हैं। फिर मैंने सोचा अभी मैं रिलैक्स करता हूँ और अपने आप पे ट्रस्ट करता हूँ कि मैं जैसे तैसे कर लूंगा, और अपने मन में ठान लिया कि मुझे करना ही है। जिस दिन आप ये मन में अपने ठान लेंगे ना कि मुझे करना ही है, कोई नहीं रोक सकता आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो अब बात करते हैं बिटसाइट वाले डे पे मैंने क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी पेपर में ताकि मैं अपने स्कोर तक पहुंच पाया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ मैंने केमिस्ट्री करना शुरू की। मेरा कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में था, तो मुझे विश्वास था कि बिटसाइट में जिस लेवल की केमिस्ट्री आती है मैं 40-45 मैक्स 50 मिनट में 40 में से एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस तो कर ही लूंगा।
मैंने शुरू किया। होपफुली शुरू में ही वही क्वेश्चंस आ गए जो इजी थे, जो मुझसे बन रहे थे, तो मैं बहुत फटाफट बहुत फास्ट करने लगा। तो मेरे 40-45 मिनट्स में 35 to 36 क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हो गए थे केमिस्ट्री के। 40 में से 36 क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस बूस्ट कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं गया फिजिक्स के सेक्शन पे। अब फिजिक्स के सेक्शन पे मैंने क्या किया कि फिजिक्स का सेक्शन इजी था कंपैरेटिवली, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने लगा और क्वेश्चंस इजी थे। मुझे याद आ रहा है काइनेमैटिक्स के कुछ बहुत इजी से क्वेश्चंस थे कि सीधे हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाए, 2-3 मैनिपुलेट करें इक्वेशंस को और आंसर तक पहुंच जाए। बहुत इजी क्वेश्चंस थे। मुझे याद है मैंने 40 में से 1 घंटा 10 मिनट नहीं, 1 घंटा 5 मिनट अराउंड में मैंने 40 में से 36-37 क्वेश्चंस कर लिए थे फिजिक्स के। अब मुझे याद आया मैं केमिस्ट्री, फिर उसके बाद मैथ्स पे गया। ऑब्वियसली मैथ्स भी रिलेटिवली इजी थी, तो बट हाँ 45 क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आया कि मैं इतने टाइम अपना फोकस रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आपने बिटसाइट में फोकस लूज किया आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, आप उतने क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। मैंने थोड़ा रिलैक्स किया, 15 सेकंड का ब्रेक लिया और पानी वानी पिया और फिर फटाफट क्वेश्चंस करने लग गया। मैथ्स के भी कंपैरेटिवली इजी थे, मैंने जल्दी से क्वेश्चंस करे। 1 घंटे अराउंड में मेरे 45 में से 40 क्वेश्चंस हो गए थे, क्योंकि इजी थे। अब आखिरी के 30-35 मिनट्स नहीं, 35 आखिरी के 20-25 मिनट्स बाकी थे। अब मैं एलआर मुझे करना था, एलआर बहुत इजी था, मैंने 10 से 12 मिनट में कर लिया। आखिरी के 15 मिनट बाकी थे, 15 क्वेश्चन बाकी थे। एक डिलेमा था, 15 क्वेश्चन तुक्के मारूं और बोनस पे जाऊं या नहीं जाऊं। अब लॉजिकली आप सोचिए, मैंने 135 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंट रह पाएंगे कि सही होंगे? 110, 120, इससे ज्यादा क्वेश्चन पे आप कॉन्फिडेंट रहना मुश्किल है कि आपके सही रहे होंगे। 120 अगर मेरे सही थे और या 110 मान लेते, 110 सही थे और 25 गलत थे मेरे, तो 110 330 माइनस 25 305 नंबर आते मेरे अगर मैं यहाँ पेपर एंड कर देता। तो मॉक टेस्ट के लिए, सॉरी मॉक टेस्ट क्या बोल रहा हूँ, बोनस क्वेश्चन के लिए 15 तुक्के मारता मैं। तुक्के मारने में मेरे 5 सही होते, 15 और 10 गलत होते, -5 और हो जाते मेरे, और उसमें भी तो मेरे ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला था। तो मैंने सोचा ये 15 क्वेश्चन को मैं अच्छे से करता हूँ और जितने क्वेश्चन जिन पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है उनको वापस से एक बार देख लेता हूँ। बोनस छोड़ो आप, 20 मिनट में वैसे भी मैं बोनस ढंग से नहीं कर पाऊंगा। तो मैं 15 क्वेश्चन किया, 15 में से मैंने 10 के अराउंड कर लिए थे। अब बात आती है कि मेरे 383 कैसे आए। अब आप जैसे कि जानते हैं मैंने 145 क्वेश्चंस करे, मेरे 132 सही हुए और 13 गलत हुए। क्यों मेरे 132 सही हुए? क्योंकि एक भी टाइम मैंने फोकस लूज नहीं किया और मैं ये सोचता रहा कि भाई अगर 180 मिनट में 150 क्वेश्चन मुझे करने हैं तो क्वेश्चन इजी होगा। ये मेंटालिटी मैंने मन में ठान ली थी, अगर मुझे 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने तो क्वेश्चन इजी होगा। और ये मेंटालिटी अगर मेरे मन में आ गई तो मैं क्वेश्चन को इजी तरीके से अप्रोच करूंगा और वो क्वेश्चन हो भी जाएगा। तो ये था पूरी मेरी जर्नी, मैंने कैसे किया, क्या किया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पूरा एक्सपीरियंस और मेरी पूरी स्ट्रैटेजीज से कॉन्फिडेंस मिला होगा कि यार हाँ अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर मेरे आज 260-270 आते हैं मॉक टेस्ट में तो घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है कि अगर मैंने अपना फोकस रखा और मैंने एक कंसंट्रेशन से एग्जाम किया तो मेरे भी 350 प्लस आराम से आ सकते हैं, कहीं नहीं गए हैं। तो यही था एक मास्टर प्लान पूरा जो आप लोगों को ध्यान रखना है। फोकस, रिवीजन, फॉर्मूलेज और हार्डवर्क और एक मेंटालिटी चेंज कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे ये पता है मैं कर सकता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता मुझे। अपनी मेहनत जारी रखिए और बिटसाइट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हम लोग अवेलेबल हैं ही, मैं हूँ, हर्षल है, दोनों अवेलेबल हैं आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए। अपने मॉक टेस्ट करते रहिए, अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करते रहिए और बस कॉन्फिडेंट रहिए कि आप कर सकते हैं तो आप कर लेंगे। डरने की कोई बात नहीं है। जो भी आपने स्लॉट्स चूज किए हैं सारे स्लॉट्स में इजी पेपर आने वाले हैं, मेरे लिख के ले लीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ एक और चीज, अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक डाउट हो बिटसाइट रिलेटेड, जो अगर मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा कि बहुत सारे लोगों का वो डाउट है तो हम लोग उस पर एक वीडियो भी बना देंगे आगे आने वाले टाइम पे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। बी सेफ, बी हेल्दी और बहुत दिन दूर नहीं आप लोगों की ड्रीम्स कंप्लीट होने से। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।